संजय राउत ने 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर आकर ऐलान किया था कि उन्हें कोई बीमारी हो गई, वो मीडिया में पब्लिक में लोगों के साथ जा नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते और इसीलिए फिलहाल राजनीति से दूर हो रहे हैं। और उसके बाद कुछ दिन अस्पताल में भी भर्ती रहे थे, लेकिन उनकी असली बीमारी के बारे में पता नहीं चला। लेकिन अब हैरानी भरी खबर आ रही है, संजय राउत को क्या शर्मनाक वाली बीमारी हो गई है, गंदी बीमारी हो गई है, क्योंकि घर में भी संजय राउत को अकेला छोड़ दिया गया है, परिवार तक हाथ नहीं लगा रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टर ने बहुत कुछ बड़ा खुलासा कर दिया है, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको भी कुछ इनपुट्स पता है कि संजय राउत को क्या बीमारी होगी है, तो हम आपको बताते हैं आखिर पूरा खुलासा क्या हुआ है, सच क्या है। तो संजय राउत ने खुद ही कहा था कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। हालांकि कई तरह की बातें हो रही है, बातें यहाँ तक हो रही है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से, उनकी पार्टी से नाराज हैं, तो इसीलिए बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव के वक्त पर उन्होंने खुद को किनारे कर लिया, राजनीति से भी और उद्धव ठाकरे से भी। और यही नहीं, इस बीच एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम जो है, उनसे भी संजय राउत के भाई सुनील राउत ने बात की थी। यहाँ तक कि संजय राउत की भी बात की खबरें थी, चर्चा थी। और इस बीच अब संजय राउत अभी भी बाहर नहीं निकले, किसी ने उनको देखा तक नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि संजय राउत के घर पर भी राउत को अकेला छोड़ा गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत को घर के अंदर भी अकेले कमरे में रखा गया और संजय राउत के उस कमरे में बाकी कोई दूसरा जा नहीं रहा है। हालांकि संजय राउत का जो मेन बेडरूम था, उसमें संजय राउत नहीं है, बल्कि संजय राउत को गेस्ट रूम में रखा गया है। और बड़ी खबर ये भी है कि परिवार के लोग भी संजय राउत के पास नहीं जा रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे हैं। और संजय राउत की केयरटेक के लिए एक नर्स को रखा गया है। अब वही नर्स संजय राउत की केयरटेक करती है, देख रेख करती है, और वो भी पूरी गियर पहनकर, यानी कि जिस तरह से कोविड के दौरान पूरा एक सूट पहना जाता था, उसी तरह से पूरा गियर पहनकर, ग्लव्स पहनकर, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ ढककर संजय राउत से बातचीत हो रही है। संजय राउत को केयरटेक हो रही है और घर के लोग तो उनके आसपास तक नहीं जा रहे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है, बड़ी खबर है कि उनके आसपास कोई जा नहीं रहा है, परिवार के लोग हाथ नहीं लगा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो इस पर क्या वाकई में संजय राउत को कोई गंदी बीमारी हो गई है? क्योंकि चर्चाएं तो इसी तरह की चल रही हैं कि संजय राउत को जरूर कुछ न कुछ ऐसी गंदी शर्मनाक बीमारी हो गई है जो कि पब्लिक में बताया नहीं जा सकता है, पब्लिक के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संजय राउत को पहले अस्पताल में रखा गया, उसके बाद घर में भी लाकर अकेले कमरे में छोड़ दिया गया है और उनका इलाज एक नर्स के भरोसे रखा गया है। यही नहीं, संजय राउत को लेकर कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने भी बड़ी बातें कही है। हमने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर से बातें की, तो उन्होंने यहाँ पर बात बताई कि ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे लोग सबको छुपाना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसी ही कुछ बीमारियां हैं। कुछ छुआछूत की बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि एक दूसरे को फैल जाए, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी बीमारी भी हो सकती है जो कि आसपास उठने से, बैठने से, साथ में खाने से भी हो सकती है। और यहाँ तक कि संजय राउत को लेकर चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि उन्हें वो इंसानों वाली गंदी बीमारी भी हो गई है। जी हाँ, ये भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इसमें पूरी तरह से कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन हाँ, चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से चीजें संजय राउत के घर के अंदर हो रही हैं, उससे अंदाजा, अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि संजय राउत को जरूर कुछ न कुछ बड़ी गंदी वाली बीमारी हुई है, छुआछूत वाली बीमारी है, जिससे कि वो न तो बाहर आ रहे हैं, न मीडिया के सामने, न लोगों के सामने, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, गेस्ट रूम में उन्हें रखा गया। इसीलिए तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने भी अंदेशा जताया है कि संजय राउत को जरूर हो न हो कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिससे कि छुआछूत के जरिए दूसरे तक फैल सकती है, या फिर वो गंदी वाली बीमारी जिससे सभी लोग डरते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या संजय राउत वाकई में फंस गए हैं, बीमारी के जाल में फंस गए हैं, या फिर वो सियासत कर रहे हैं, कुछ सियासी जाल बुन रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने अस्पताल गए थे, मगर सूत्रों के मुताबिक खबर यही आई थी कि उद्धव ठाकरे को वहां मिलने नहीं दिया गया। संजय राउत की पत्नी ने दूर से ही उन्हें बाहर कर दिया, रफा दफा कर दिया और संजय राउत से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे हर पल, हर वक्त संजय राउत की याद में परेशान है। अब ये याद कोई पर्सनली, इंडिविजुअली नहीं है, बल्कि ये याद है अपनी पार्टी की, अपने गठबंधन की, क्योंकि खबर यही है कि संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे
ठाकरे गठबंधन चला नहीं पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार अपनी अपनी तरफ से आंखें दिखा रहे हैं। वो तो संजय राउत के दोनों ही पार्टियों में अच्छे संबंध थे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो, तो संजय राउत दोनों जगहों पर पार्टी को बैलेंस करते थे। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बैलेंस करने वाला कोई बचा नहीं है, इसीलिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और फाइनली खबर ये है कि अब जबकि संजय राउत घर आ गए अस्पताल से डिस्चार्ज होकर, तो वहां उनके घर जाने की प्लानिंग होने लगी है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ दो टूक एक लाइन में अपनी मीटिंग में अपने घर पर यह बोल दिया कि वो संजय राउत से मिलने जाएंगे, उनके घर जाएंगे। हालांकि इस बात पर उनका बेटा थोड़ा सा नाराज भी हो गया। जी हाँ, खबर यह भी है सूत्रों के मुताबिक कि आदित्य ठाकरे इस बात पर नाराज हो गए कि आप फिर से उन्हीं संजय राउत के घर मिलने जाना चाहते हैं जिनसे आप मिल नहीं पाए। तो इस बीच में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मेरे लिए मजबूरी भी है। अब यहीं पर खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहले आप नहीं बल्कि पहले मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा, और जब मैं मिल लूंगा, मेरी बात हो जाएगी, तो उसके बाद ही आप वहां पर जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी फिर से दोबारा कोई बेइज्जती करे, आपको दोबारा से कुछ सुनना पड़े, कुछ मानना पड़े, इसीलिए पहले मैं जाऊंगा। अब जो भी हो, लेकिन यहाँ पर खबर यही है कि संजय राउत अस्पताल से घर पहुंच गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के परिवार से एक न एक शख्स नाक रगड़ने जरूर संजय राउत के घर जाने वाला है, क्योंकि संजय राउत के बगैर इनकी पार्टी चल नहीं पा रही है, इनकी पार्टी में काम नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए अब मुश्किलें इनके लिए कई गुना बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो इधर निकाय चुनाव सामने खड़े हैं, निकाय चुनाव में राज ठाकरे के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी उनसे दूर जा रही है। वहीं तीसरी तरफ संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं, पार्टी का कामकाज नहीं देख रहे हैं, पार्टी के लिए बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जो उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं उद्धव ठाकरे के लिए। तो चौथी तरफ ये बात है कि वही संजय राउत भी उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए हैं, और संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलना नहीं चाहते हैं, ऐसी तक बातें आ रही हैं। तो अब देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे परिवार से जो कोई जाता है संजय राउत के घर, क्या वो मुलाकात हो पाती है या नहीं। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें कि संजय राउत जो आईना दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे को, वो क्या ठीक है या फिर गलत। कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।